नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं सोने चांदी के बाजार से जुड़ा खास बुलेटिन बुलियन मीटर। आज के सेशन की बात की जाए तो गोल्ड और सिल्वर में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर गोल्ड $4600 के ऊपर पहुंच चुका है। वहीं सिल्वर की बात की जाए तो $69 के ऊपर सिल्वर भी ट्रेड कर रहा है। एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर देखेंगे तो गोल्ड 1,60,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वहीं सिल्वर की बात की जाए तो 2,45,000 के ऊपर सिल्वर भी नजर आ रहा है। इतनी बड़ी तेजी में ट्रेडर्स क्या करें, कहां मौका है, इन्वेस्टर्स क्या रणनीति बनाए? गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में जो ऑलरेडी बाय करके रखे हैं, अच्छे खासे प्रॉफिट में है, क्या उन्हें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या बने रहना चाहिए? सभी सवालों के जवाब लिए जाएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की कमोडिटी की रिसर्च हेड वंदना मैम है। इसके अलावा इंडसइंड सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी जी हैं। सर नमस्कार, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका द बोनस में। आफ्टरनून, नमस्कार सर सबसे पहले गोल्ड पर बातचीत करूंगा। कॉमेक्स पर 4600 का लेवल दिखाई दे रहा है, $4600 आ चुका है सर। और एमसीएक्स पर देखा जाए तो 1,60,000 का भाव चल रहा है। सर यहां से आगे और कितनी तेजी देखी बारनी है? ऑलरेडी आप बुलिश भी थे गोल्ड को लेकर, जितना मुझे याद है $4100 के करीब जब गोल्ड था तब भी आप कह रहे थे कि प्राइजेस में यहां से तेजी तो है, लेकिन इतनी बड़ी तेजी सर एक्सपेक्टेड थी? गुड आफ्टरनून। अगर मैं गोल्ड के मूवमेंट की बात करूं, ये सप्ताह हमने तकरीबन इट विल बी अ थर्ड कंसेक्यूटिव वीक 3.8% अभी तक तो हमने रैली देख ली है। एंड अगर मैं एमसीएक्स के लेवल्स की बात करूं 3.7% की रैली हो चुकी है। डॉलर इंडेक्स 1% से गिरा है ये सप्ताह। मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये हुआ है कि यूएस के 30 ईयर बॉन्ड यील्ड जो थे वो 2007 के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गए थे। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रहे हैं वन वे। उसके बाद यूएस ट्रेजरी को आके मार्केट में आके बोलना पड़ा वी आर बाइंग बैक द बॉन्ड्स। लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है, ये डॉलर के लिए नेगेटिव चीज है। सो आई थिंक यूएस का अगर मैं डेट की बात करूं, इट हैज रिच्ड $40 ट्रिलियन। राइजिंग इन्फ्लेशन इज अ कंसर्न, राइजिंग ऑयल प्राइसेस इज आल्सो अ कंसर्न। हम ऑयल के वक्त बात करेंगे, WTI इज अप बाय अराउंड 6% वीक ऑन वीक। सो ये सारी चीजों के बीच में डॉलर इंडेक्स काफी प्रेशर में रहा। डॉलर इंडेक्स में अगर प्रेशर में रहता है, कमोडिटीज के लिए ये पॉजिटिव चीज है। सो गोल्ड को वहां से एक अच्छा सा सपोर्ट मिला था। और अगर मैं गोल्ड के साथ साथ फेड की बात करूं, अब सितंबर में इंटरेस्ट रेट हाइक की जो गुंजाइश है अकॉर्डिंग टू सीएमई फेड वॉच टूल, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो चुकी है। इनफैक्ट 63-64% चांस ये है कि स्टेटस को रहेगा। ये सप्ताह, आने वाले सप्ताह 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है, जैसा कि यूएस के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नंबर्स है, Q2 जीडीपी नंबर्स है, प्रोविजनल रहेंगे, बट कोर पीसीई इंडेक्स आएगा जिस पे फेड की नजर होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सप्ताह के नेक्स्ट हाफ में जैक्सन होल सिंपोजियम होगा। वो उस प्रोग्राम में जहाँ के दुनिया के सारे के सेंट्रल बैंकर्स के लीडर्स आते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं इकोनॉमी पे। सो आई थिंक वहां पे यूएस फेड के स्टेटमेंट्स क्या आ रहे हैं फ्राइडे को, थर्सडे को, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट को वो समझना है कि अब आगे क्या होगा। यस, 4,000 से या तो फिर 3,950 टू बी प्रिसाइज, वहां से हमने गोल्ड में वन वे रैली देख ली है। पॉसिबल है यहाँ आजकल में थोड़ा बहुत टेक्निकल पुल बैक आ सकता है, बट आई थिंक अंडरटोन बुलिश है यहाँ पे। इंडिया की मैं बात करूं, फेस्टिविटीज स्लोली अब चालू हो जाएगी, फुटफॉल थोड़ा बहुत बढ़ने की गुंजाइश है। चाइना, मैं हमेशा से बोलता था चाइना एक मेजर प्लेयर है। आज की तारीख में लार्जेस्ट ईटीएफ वहां पे गोल्ड ईटीएफ है जिसने ओवरटेक किया है इक्विटी ईटीएफ्स को। सो आई थिंक चाइनीज बाइंग भी मार्केट में स्लोली बढ़ रहा है। आई थिंक और $100-150 की यहाँ जगह है। टेक्निकल पुलबैक की गुंजाइश पूरी है, बट आई थिंक इंट्राडे के लिए भी या नेक्स्ट वीक के लिए भी आई एम कंफर्टेबल गोइंग लॉन्ग, बट आई एम वेटिंग फॉर अ डिप। सो गोल्ड अक्टूबर बाय ऑन अ डिप 159,500, 158,500 का स्टॉप लॉस एंड 162-163 लेग तक के टारगेट हम देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है। गोल्ड अक्टूबर वायदा 1,59,500 पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 1,62,000 तक के टारगेट के लिए 1,58,500 का स्टॉप लॉस लगाना है। ये सर की ओर से कॉल निकल कर आ रहा है। गोल्ड अक्टूबर वायदा लॉन्ग करने की सलाह है, खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। डिप में बाय करना है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बना सकते हैं। तेजी अभी भी गोल्ड में कंटिन्यू दिखाई दे रही है। जिगर सर एक चीज और बताना गोल्ड को लेकर, जिस तरह से अभी
आपने जो रणनीति शेयर की है, एक चीज समझना चाहेंगे, जो हम लोग $5,000 या $5600 का जो टारगेट लेके चल रहे थे, कई इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की ओर से प्रिडिक्शन दिया जा रहा था, तो क्या वो लेवल्स दिखाई दे सकते हैं अब यहां से, मतलब इसी साल संभावना है या अगले साल तक का इंतजार करना पड़ेगा? बहुत सारी चीजें यहाँ देखनी होगी। फेड का क्या स्टैंड्स है यहाँ पे, यूएस एंड ईरान के जियोपॉलिटिकल टेंशंस किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, रशिया यूक्रेन का थोड़ा बहुत चालू ही है अभी भी, वो भी किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, चाइना का इन्वेस्टमेंट बाइंग या तो फिर पीबीओसी का एक हेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग कौन सी डायरेक्शन में कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, इंडिया की ज्वेलरी डिमांड कितनी आगे बढ़ रही है। सो आई थिंक ये सारे फंडामेंटल्स है, मार्केट के इवेंट्स है, इन सभी को क्लोजली मॉनिटर करने पड़ेंगे। आई थिंक बाय ईयर एंड, नहीं मैं बोलूंगा फाइनेंशियल ईयर एंड, मार्च 2027 तक मुझे लग रहा है। इवन नवंबर में यूएस में इलेक्शंस भी है। सो ये सारे फंडामेंटल्स जो है, न्यूज जो है, इवेंट्स जो है, उसको ट्रैक करना पड़ेगा। आई थिंक 4900 5000 की लेवल्स पॉसिबल है 4 से 6 महीनों में। दिवाली या दिसंबर थोड़ा नजदीक हो जाएगा। आई थिंक दिवाली तक की अगर मैं यहाँ बात करूं, सो 4800 इज क्वाइट पॉसिबल, 4900 इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल। ओनली चैलेंजेस हमने जनवरी में देखा था मार्केट में किस तरीके से एक न्यूज आती है एंड मार्केट में क्या करेक्शन आता है, किस तरीके से भाव बढ़ भी जाते हैं। सो मार्केट इज बिकम टोटली वॉलेटाइल, न्यूज पे बहुत ही जल्दी रिएक्ट करते हैं, सेंसिटिव हो चुका है। बट यस, अगर मैं चार्टिकली बात करूं, अंडरटोन लुक्स बुलिश इन गोल्ड एंड सिल्वर बोथ। सिल्वर की बात अलग है, इंडस्ट्रियल डिमांड है, एआई बूम है, इलेक्ट्रिक ग्रिड में भी यूज होता है, चाहे टेक्नोलॉजी में यूज होता है। जी सो आई थिंक मुझे लग रहा है गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में अंडरटोन पॉजिटिव रहने की पूरी पूरी गुंजाइश है। मैम, वंदना मैम भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, चर्चा करेंगे। गुड आफ्टरनून मैम, स्वागत है आपका द बोनस में। गुड आफ्टरनून सर। मैम, सवाल आने लग गए पहले ही। जैसे शेख जी पूछ रहे हैं कि वंदना मैम से पूछिए, गोल्ड अपना हाई तोड़ेगा क्या? क्योंकि एक जबरदस्त रैली हम लोग देख रहे हैं, $4600 के ऊपर कॉमेक्स पहुंच चुका है। ब्रिजी, जिगर जी इतने अच्छे तरीके से समझा रहे थे ना, मुझे लगा कि वो समझा भी रहे हैं, वो सारी पॉइंट्स भी मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं, वो एक आगाह भी कर रहे थे। वो मतलब काफी मतलब इंटरेस्टिंग मतलब डिस्कशन था उनका, वही मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। $4000 से अब यहाँ पे जो ऑप्शंस में पोजीशंस बनी हुई है, $5000 तक बता रहा है। यानी कि 4000 से अगर हम 5000 आते हैं, 25% का यहाँ से एक अपसाइड हमें देखने को मिलेगा। तो जब 25% का अपसाइड देखने को मिलेगा, तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट लोगों को वहां पे पार्शियली निकलना चाहिए, क्योंकि जैसे ही उन्होंने बोला यहाँ पे इंटरवेंशन आनी शुरू हो जाएगी, और वो जब कॉमिक्स की आती है, मार्जिन हाइक्स होती हैं, और फिर हम उसे फॉलो करते हुए नजर आते हैं, तो इन डिफरेंट ऑफ फंडामेंटल्स और टेक्निकल वहां पे शार्प सेल ऑफ आता है। तो हमें फूक फूक के कदम रखना होगा, और एक्शन जो है, जैसे गोल्ड मार्केट एक्टिव है, वैसे ही हमें एक्टिवली यहाँ पे एक्शन लेना होगा। तो मुझे लग रहा है कि अभी हमने $4600 का एक रेजिस्टेंस आता हुआ देखा है। 4800 जो है वो हमारा जो मतलब कि अगला पड़ाव जो है वो हो सकता है। $5000 पे बहुत सारी पोजीशंस बनी हुई है, नो डाउट 2026 के लिए यहाँ पे हम 5000 को नजर रख सकते हैं, और वो अक्टूबर नवंबर तक आता हुआ दे सकता है। मैक्सिमम साइड मुझे 5200 लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे स्टेप वाइज आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए निकलने की। जो लोग निकलना चाह रहे हैं मार्केट से, जिन लोगों का लॉन्ग टर्म का है, ये कैटेगरी बहुत अच्छी होती है लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए, तो मेरे ख्याल से पार्शियली आपको इन लेवल्स पे निकलना चाहिए। अब हम मैमसीएक्स की बात करेंगे, अपने बाजार की बात करेंगे, कंसीडरिंग कि यहाँ पे रुपया अपना 96 से 94 के बीच में रहता है, और क्रूड अपना 74 से लेके 85 के बीच में रहता है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि 1,65,000 से 70,000 हम सितंबर महीने तक देख सकते हैं एक बारी, और 1,80,000 का लेवल जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मुझे लग रहा है कि एमसीएक्स का जो लेवल है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी हाइक हुई थी, तो वो रिकॉर्ड लेवल पे हम 2026 में जा सकते हैं। लेकिन कॉमिक्स में क्योंकि वो 9% का जो प्रीमियम था वो नहीं दिख रहा है, तो कॉमिक्स में प्रीवियस हाई को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा 2026 के लिए। तो दोनों मार्केट डिफरेंट ट्रेड करेंगी। लेकिन मुझे लग रहा है एक चीज और है कि यहाँ पे ईटीएफ में भी बहुत जबरदस्त रिवर्सल आया है। उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि प्रॉफिटेबल मार्केट है। धीरे धीरे यहाँ पे निवेश भी करिए, और जिनको निकलना है, अर्जेंसी है, वो धीरे धीरे यहाँ पे निकल भी सकते हैं। ठीक है, तो ये मैम का सुझाव है, तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैम, कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या गोल्ड में? अभी ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? मुझे लग रहा है थोड़ा सा करेक्शन का वेट करना चाहिए, और ये करेक्शन आएगा तब जाके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में होगा। तो मैं हल्के करेक्शन पे यहाँ पे सलाह दूंगी। 1,59,300 ये एक बाइंग जोन रहेगा, ये पोजिशनल कॉल नहीं है। 1,64,000 अपना टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस होगा 1,58,000 का।
कंसीडरिंग यहाँ पे जीडीपी आ रहा है यूएस का, वो थोड़ा नेगेटिव साइड है, और बाकी जो डेटा है यूएस के वो भी हल्का हल्का नेगेटिव आ रहा है, और बॉन्ड यील्ड में इंटरवेंशन के बाद भी बॉन्ड यील्ड जो है बहुत ज्यादा टूट नहीं रही है। अब सिल्वर की बात करेंगे, मुझे ब्रिजिस सिल्वर में ज्यादा एक्शन लग रहा है, गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखते हुए मुझे लग रहा है कि सिल्वर में एक्शन का टाइम है। तो वहां पे 2,43,500 एक करेक्शन का वेट करिए। हो सकता है कि वीकेंड है आने वाला है, तो फ्राइडे फैक्टर है, एक हम करेक्शन आता हुआ देख सकते हैं। 2,43,500 यहाँ पे बाइंग करनी है। 2,48,000 का टारगेट होगा। स्टॉपर्स यहाँ पे लगाना होगा 2,41,000 का, और धीरे धीरे हम यहाँ पे चांदी में 2,60,000 की तरफ बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी प्राइसेस जो है ऑन हायर साइड रहना चाहिए, और चांदी में बेहतर तेजी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैम की ओर से कॉल्स दिए जा रहे हैं, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। सबसे पहले सिल्वर की बात कर लेते हैं। सितंबर वायदे में खरीदारी की सलाह है। 2,43,500 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 2,48,000 तक के टारगेट के लिए 2,41,000 का स्टॉप लॉस लगाए। वहीं गोल्ड में भी खरीदारी की सलाह दी जा रही। डिप में बाय करके चल सकते हैं। 1,59,300 पर लॉन्ग करें अक्टूबर वायदे में। 1,64,000 तक के टारगेट के लिए 1,58,000 का स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन बना सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आप लोग गोल्ड सिल्वर में पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। और गोल्ड सिल्वर में तेजी लगातार कंटिन्यू है। जिगर सर, सिल्वर पर राय दे दीजिए, अभी ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए सर? सिल्वर में अपॉर्चुनिटी दिख रही है कहीं? जी बिल्कुल। सी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो एमसीएक्स पे 4% की रैली हमने देख ली है वीक ऑन वीक। कॉमेक्स पे 7% की रैली हमने देख ली है। डेफिनेटली 2,14,000 से सिल्वर हमने देखा, आज के लेवल जो है 2,45,000 तक की हमने एक वन वे रैली देखी है। सो यहाँ पे एक टेक्निकल पुलबैक डेफिनेटली आने की पॉसिबिलिटीज है, एंड अंडरटोन बुलिश है। आज के दिन में तो अगर मैं देखूं तो प्लेटिनम, पैलेडियम, सिल्वर सभी में अंडरटोन बुलिश है, इवन इन गोल्ड। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो एआई ड्रिवन इंफ्रा डिमांड जो है, इलेक्ट्रिक ग्रिड की मैं बात कर रहा हूं। चाइना का सिल्वर बेयरिंग ऑरा जो बढ़ चुका है इंपोर्ट्स 62.5% से जून के कंपैरिजन में जुलाई में। सो दैट इज पॉजिटिव। अंडरटोन यहाँ बुलिश है। आई थिंक कोई भी डिप आता है सिल्वर में तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ कंटिन्यू करनी चाहिए। कॉमेक्स की मैं बात करूं तो $73-75 की यहाँ पॉसिबिलिटीज है नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स में। मंडे इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्योंकि यूएस ने ये बोला हुआ है टफेस्ट सैंक्शंस ईरान पे हम लगाएंगे। नॉट ओनली ऑन ईरान, लेकिन जो एलाइज है, ट्रेडिंग पार्टनर्स है ईरान के, उन पे भी सैंक्शंस लग सकते हैं। सो मंडे इवनिंग एज पर इंडियन टाइमिंग्स, या तो मंडे इवनिंग या ट्यूसडे मॉर्निंग पता चलेगा कि कितने टफ सैंक्शन से बात सही है कितनी, क्योंकि वी नो हिम कि कितनी जल्दी वो पलट जाते हैं अपने स्टेटमेंट से। सो वीकेंड भी है, मंडे इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है यहाँ पे। $65 इज सपोर्ट फॉर नाउ। उसके नीचे जाता है देन विल थिंक अबाउट नेगेटिव कॉल। बट अगर मैं यहाँ पे पोजिशनल कॉल लेना है सितंबर बाय अराउंड 2,44,000, 2,43,000 इज स्टॉप लॉस एंड 246 इज टारगेट। सर एक चीज और बताइएगा जिगर सर, ये तो हो गया शॉर्ट टर्म व्यू, आपका ट्रेडिंग कॉल हो गया। जिस तरह की सिटी की रिपोर्ट आ रही है, कह रहे हैं शॉर्ट टर्म में $75 और थोड़ा सा 6 से 12 महीने का नजरिया लेंगे तो $90। सर आप भी सहमत है, ये लेवल्स दिखाई दे रहे हैं? आई थिंक अगर ये $70-72 के ऊपर जाएगा मार्केट तो फिर 80 या $85 की भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। एट द टाइम ऑफ डिस्कसिंग गोल्ड फंडामेंटल्स मैंने जो बात की थी वही ट्रिगर्स सिल्वर के लिए भी यहाँ एप्लीकेबल है। आई एम एक्सपेक्टिंग बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड मार्च तक के मुझे लेवल्स की अगर मैं बात करूँ $85-90 के आसपास मुझे सिल्वर के प्राइसेस लग रहे हैं। मैम एक सवाल आ रहा था किशोर जी का, राय लेना चाह रहे हैं आपसे। गोल्ड जो है उनकी बाइंग है, 1 किलो गोल्ड खरीद कर रखा है 1,57,600 पर। टारगेट क्या लेकर चल सकते हैं और 1,64,000 का लेवल कब तक दिखाई दे सकता है, वो जानना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ब्रिजेश जिस तरीके से रैली यहाँ पे शुरुआत हुई है 1,65,000 आने में कोई बहुत देरी नहीं है। इनफैक्ट हो सकता है कि हम अगले हफ्ते भी ये लेवल्स को आता हुआ देखें। ट्रिगर पॉजिटिव है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहूंगी, ये जो भी रैली आई है ये दूसरे महीने ये रैली कंटिन्यू हुई है विद बेटर स्ट्रेंथ और बेटर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ज्यादा के साथ यहाँ पे ये जो स्ट्रेंथ है वो वापस आई है, और मेरे ख्याल से 1,65,000 हो सकता है कि उनको अगले हफ्ते या 10 दिन के अंदर में देखने को मिले। तो मुझे लग रहा है कि अगस्त में हो सकता है कि ये लेवल्स आता हुआ दिखे, और उन्हें वेट करना चाहिए क्योंकि अभी वो बिल्कुल ना एट पार से थोड़े से ऊपर है। थोड़ा वेट करेंगे तो उन्हें एक बारी क्विक गेन जो है वो गोल्ड में देखने को मिल सकता है।
जिगर सर, एक और सवाल आ रहा है सिल्वर को लेकर। किशोर जी का ही सवाल है। 2 लॉट सिल्वर भी बाय है उनके पास। एक है 2,29,000 पर बाइंग है और 2,35,000 पर। सर अच्छे खासे प्रॉफिट में है, क्या करें प्लीज सजेशन। सो इन माय ओपिनियन एक में प्रॉफिट बुक कर लीजिए, दूसरे में कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस ले लीजिए, क्योंकि अभी भी मैं अपसाइड देख रहा हूं। आई थिंक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में 255 तक के लेवल्स पॉसिबल है। मैम एक और सवाल था यहाँ पर, मिम्स दुनिया करके यूजर आईडी, उनका सवाल है कि वंदना मैम फिजिकल में सिल्वर बाय करके रखा हूँ 2,43,000 पर, अभी 2,45 के करीब कॉमिक्स पर भाव चल रहा है, क्या किया जाए मैम? फिजिकल इन्वेस्टर्स क्या करें? क्योंकि फिजिकल में है, यहाँ पे मार्जिन कॉल्स का बहुत ज्यादा यहाँ पे झंझट नहीं है और वो होल्ड कर सकते हैं, उनके पास कैपेसिटी है होल्ड करने की। मुझे लग रहा है कि सिल्वर की रैली थोड़ी लेट शुरुआत हुई है, 2 महीने से गोल्ड बढ़ रहा है, लेकिन सिल्वर ने इस महीने एक रिटर्न देना शुरू करा है। अभी ये फिलहाल मुझे लग रहा है कि अगर 2026 भी उनका फिजिकल है, क्योंकि अगर 2026 तक वो रखते हैं तो इसके लास्ट तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 2,80,000 से 3,20,000 के रेंज में जा सकता है। और ये दिसंबर में तो अनवाइंडिंग्स होती है पोजीशंस की, नवंबर तक ये रेट्स आ सकते हैं। तो जब उन्होंने इतना दिन वेट करा है तो थोड़ा सा 1-2 महीना और होल्ड करके चलें। और मुझे लग रहा है कि 2,80,000 से 3,20,000 के लेवल पे वहां पे वो बेचे तो उनको बढ़िया मुनाफा मिलता हुआ नजर आएगा। मैम एक सवाल और था सुरेंद्र चौहान जी का है कि क्या ज्वेलरी खरीदने का सही समय आ गया है? मुझे तो लग रहा है ब्रिज जी की ज्वेलरी खरीदने का समय अब 10,000 पॉइंट बढ़ गया फिर भी यहाँ पे है, क्योंकि इसे हम बिल्कुल डेरिवेटिव ट्रेड तो ये है नहीं, हम इसे फॉर लॉन्गर टाइम हम इसे होल्ड करके रखते, जनरेशन वाइज जाती है। और एक चीज है साइकोलॉजिकल है ब्रिज जी, जब 50,000 सोना था तो भी महंगा लगता था, 75 में भी महंगा लगता था, 1 लाख में हम 80 की उम्मीद करते थे। तो मेरे ख्याल से ये भी समय है जब हमें यहाँ पे लेके रखें, तो आने वाले 2027-28 में हो सकता है कि सोने के प्राइसेस को हम यहाँ पे 2 लाख, 2.25 लाख आता हुआ देखें। तो साल 2 साल के ही रेट्स को अगर आप एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मतलब आती है, तो अभी जो आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं उसका अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा, प्लस आपके साथ एक मतलब हार्ड एसेट जो है गोल्ड का वो बनता हुआ नजर आएगा। तो मेरे ख्याल से खरीदना चाहिए। जिगर सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। अगर मैं गोल्ड एंड सिल्वर के परफॉर्मेंस की बात करूं, जब तक डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव है, यानी कि आने वाले 2.5 साल 3 साल तक मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। एंड सेफ हेवन के नाम पे, चाइनीज बाइंग के नाम पे, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों पे हमारा यहाँ ओवरऑल लॉन्ग टर्म का व्यू पॉजिटिव है। 28 तक मुझे पॉसिबली गोल्ड में नए हाइस दिख सकते हैं, सिल्वर में भी नए हाइस दिख सर सकते कब हैं। तक? सो आई एम कब तक? 2028, जब ओके। तक यूएस में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है तब तक। सो अंडरटोन विल बी बुलिश। कोई भी अगर डिप आता है, शार्प करेक्शन भी आता है, देयर ओनली वन कैन एंटर विद अ लॉन्ग पोजीशन, चाहे वो 4,000 गोल्ड का लेवल हो, 55 सिल्वर का लेवल हो। आई थिंक 110 120 सिल्वर में इतनी डिफिकल्टीज नहीं है, जिस तरीके से इंडस्ट्रीज में उसका यूजेज हो रहा है। सो 2-3 सालों में और डिमांड बढ़ेगी सिल्वर की। एंड गोल्ड ऑफ कोर्स मैंने जैसे बताया, वोलेटाइल मार्केट में, गोल्ड मार्केट में डिमांड रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं।